अब यहाँ पे एंड जोन में 15 किल करने के बाद मुझे अचानक सामने एक एनिमी मिलता है एंड उसको फिनिश करने के बाद बस आखिरी का एक ही स्क्वाड बचा हुआ था, जिनको ढूंढने के लिए जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे मुझे उसी स्क्वाड के 2 एनिमी मिल जाते हैं जिनको मैं नॉक कर देता हूँ। एंड अभी आप सोच रहे होंगे कि ये 2 एनिमी को नॉक करने के बाद बस आखिरी का 2 एनिमी बचे हुए, इसका मतलब इजी बुया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस एपिसोड का ट्विस्ट ये है कि मैं किसी भी एनिमी को नॉक करने के बाद फिनिश नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि जिस भी एनिमी को मैं नॉक करूंगा हो सकता है वो हॉरिजॉन या फिर दिमित्री से सेल्फ रिवाइव हो सकते हैं या फिर उनके टीममेट उनको रिवाइव दे सकते हैं। तो फिर आओ देखते हैं कि हम 1v4 के अंदर इस चैलेंज को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो कल जैसे ये आइडिया मेरे दिमाग में आया तो मैं बिना सोचे समझे फटाफट अपने पहले गेम को स्टार्ट कर लिया। एंड उस गेम पे हुआ ये कि मैं लैंड करते मेरे सामने एक एनिमी था, अब उसको मैंने मारा बट वो सोनिया को यूज करते हुए मेरे को फिनिश कर दिया। और उसके बाद मेरे दिमाग में ये चीज आया कि यार ये तो मैंने गलत पंगा ले लिया, क्योंकि अगर ऐसे स्क्वाड आ जाए जो चारों के चारों प्लेयर दिमित्री यूज कर रहे हो देन वो तो 1v4 की जगह 1v8 पे कन्वर्ट हो जाएगा। खैर चैलेंज लिया है तो उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो यही सोच के मैंने अपना सेकंड गेम को भी स्टार्ट कर लिया। एंड ये बना था पिक के अंदर एंड मैं फटाफट पिक पे लैंड कर लिया। अब लैंड होने के बाद मेरे को पिक के अंदर 2 एनिमी दिखते हैं जिनके ऊपर मैं फटाफट रश कर देता हूँ एंड पिक के अंदर ही मेरा डबल किल हो जाता है। अब उसके बाद मैं पिक पे और थोड़ा छानबीन करता हूँ बट यहाँ पे मुझे कोई एनिमी मिलता नहीं है, तो इसलिए मैं भीमा शक्ति के साइड पे आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे वेस्ट अपग्रेड मिला तो इसको अपग्रेड करके जैसे मैं बाहर निकला तो अचानक मेरे को एक एनिमी मिल गया। अब इसको नॉक करने के बाद फिर पता चला कि इसका पूरा स्क्वाड यहीं पे ही है। फिर अचानक इसके स्क्वाड में से एक एनिमी आ गया, इसको भी मैंने नॉक कर लिया। लेकिन जिस एनिमी को मैंने पहले नॉक किया था उसने हॉरिजॉन यूज करके रिवाइव हो गया। और मैं शुरू से इसी प्रॉब्लम की बात कर रहा था, मतलब अगर मैं किसी एनिमी को नॉक करूंगा तो वो हो सकता है हॉरिजॉन या फिर दिमित्री से रिवाइव हो जाए। फिर जैसे मुझे पता चला कि वो सेल्फ रिवाइव हो चुका है तो मैंने फटाफट क्या करा कि थोड़ा सा घूम के उसको फिर से नॉक कर लिया। और उसके बाद नोटिस करा कि मेरे आसपास और भी उसके टीममेट आ चुके हैं, सो इसलिए मैं जितना हो सके उतना ग्लू वॉल लगा के अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करा। और फिर अचानक जब मेरे को बहुत सारा डैमेज लगा उसके बाद मैं वॉल लगाने के बाद नोटिस करा कि मेरे पास और वॉल है ही नहीं, मतलब अभी मुझे जो भी करना है वो बस ओरियन की भरोसे ही करना है। अब यही सोचते सोचते जैसे मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि ये एनिमी फिर से दिमित्री लगा के सेल्फ रिवाइव हो रहे, तो उनमें से मैंने एक एनिमी को थोड़ा सा डैमेज दिया और फिर घूम के इस एनिमी को फिर से मैंने नॉक कर दिया। अब इसके बाद पता नहीं मैं कितनी सारे नॉक कर चुका हूँ लेकिन एक भी एनिमी कंफर्म हो ही नहीं रहा, तो इसलिए मैं परेशान होकर ये एलसेप के अंदर आ गया। लेकिन अचानक मुझे पीछे से डैमेज पड़ता है, लेकिन सही टाइम पे मैं इसको ऊपर फायर करता हूँ एंड सोनी एक्टिव होने के बाद ओरियन बन जाता हूँ एंड फिर से एक और एनिमी को नॉक कर देता हूँ। मतलब यहाँ पे पता नहीं मैं फिर से कितने सारे एनिमी को नॉक कर रहा हूँ बट फिर भी एक किल कंफर्म ही नहीं हो रहा। लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद इधर उधर घूमने के बाद मेरे को अपना पहला किल कंफर्म हुआ दिख गया, तो मैंने फटाफट इसको लूट करा तो एक और एनिमी कंफर्म हो गया। अब इसके बाद मैं सोच रहा था कि एलसेप के अंदर जाऊंगा एंड ऊपर फिर से फाइट लेना चालू करूंगा, लेकिन उतने में मेरे को पीछे से फुटस्टेप सुनाई दिया। अब जैसे मैंने चेक करा तो यहाँ पे एक एनिमी था एंड इसके साथ फाइट करते करते ये मेरे को वॉल लगाने के बाद जो है फिनिश कर देता है। तो ये पूरे एपिसोड के अंदर बस यही चीज होने वाला है, मैं किसी भी स्क्वाड के साथ फाइट करूंगा लेकिन नॉक करने के बाद किसी भी एनिमी को क्लियर नहीं कर सकता। एंड उसके बाद भैया का तो पता नहीं, लेकिन इंटेंस फाइट तगड़ा होने वाला है। और फिर यही सोचते सोचते मैंने अपना थर्ड गेम भी स्टार्ट कर लिया जो कि बना था नेक्स्ट मैप। और फिर मैं बिना देरी के हमेशा की तरह प्लेजेरिया की तरफ लैंड कर लिया, लेकिन इस बार प्लेजेरिया पे कोई एनिमी था ही नहीं, तो इसलिए मैं फटाफट अपना लूट कंप्लीट करा और फिर फटाफट डेका स्क्वायर की तरफ निकल गया। एंड उसके बाद डेका स्क्वायर पे मेरे को अपना पहला एनिमी मिल गया एंड उसके ऊपर मैंने फायर करके उसको नॉक तो कर लिया, लेकिन वो एनिमी ने भी मेरे को बहुत सारा डैमेज दे दिया था, तो इसलिए फटाफट मैंने अपना हील कंप्लीट करा और फिर उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उतने में ही मैंने देखा कि उसको उसका टीममेट रिवाइव देने आ रहा है। अब मैंने सोचा कि इस एनिमी को तो मैं आराम से नॉक कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैंने बहुत सारा डैमेज तो दे दिया बट इसको नॉक नहीं कर पाया। अब ऑब्वियसली वो उसके टीममेट को रिवाइव दे दिया होगा, मतलब अभी मुझे 1v2 फेस करना है। सो इसलिए मैंने क्या करा कि फटाफट ये वाली घर के ऊपर आ गया एंड यहाँ पे एक एनिमी था, इसको मैंने फटाफट नॉक कर लिया। अब ये एनिमी नॉक होने के बाद टायर को यूज करते हुए एक और एनिमी मेरे मुंह पे आ गया एंड इस एनिमी को भी मैं आराम से हेडशॉट देकर नॉक कर लिया। अब इनको नॉक करने के बाद सामने वाले बिल्डिंग के अंदर एक एनिमी था, तो उसको मैंने स्पॉट ऑलरेडी कर लिया था। अब जैसे वो एनिमी बिल्डिंग के ऊपर आया तो इसको मैंने बहुत सारा डैमेज दिया। अब इसके बाद मैंने सोचा कि इसकी ग्लोबल रेस्टोर करते हैं, फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों इन्हें अपना लूट कंप्लीट करते हैं, तो मैं फटाफट यहाँ पे आके अपना लूट कंप्लीट कर लिया। और फिर उस एनिमी को ढूंढने के चक्कर पे जैसे मैं आगे बढ़ा तो ओपन एरिया पे मेरे को एक एनिमी मिल गया। अब उस एनिमी को मैंने क्या करा कि बॉडी भर के आराम से नॉक कर लिया। अब क्योंकि मैं नॉक करने के बाद फिनिश नहीं कर सकता तो उसके पीछे उसकी एनिमी थे, तो उन्होंने किल चोरी कर लिया। अब उसका बदला लेने के लिए मैंने एक एनिमी के ऊपर फायर करा। अब उसके बाद उसका सोनी एक्टिव हुआ
और फिर दिमित्री लगा के वो रिवाइव होने लग गया। अब उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना लोकेशन चेंज करा और फिर इस साइड में आके एक और एनिमी के ऊपर फायर करना चालू करा, और ये भी सोने यूजर निकला। इसका सोने एक्टिव होने के बाद वो दिमित्री से रिवाइव होने लगा। तो इसलिए मैंने क्या करा कि फटाफट अपना लोकेशन चेंज करके एक बढ़िया सा हिडन प्लेस ढूंढ लिया एंड यहाँ पे आके एनिमी के साथ फाइट लेना चालू कर दिया। और फिर यहाँ पे आप देखना कि मैं यहाँ पे कितनी सारे एनिमी को एक के बाद एक नॉक करूंगा एंड लिटरली वो लोग मेरी लोकेशन पता ही नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे आने के बाद मैं ऑलरेडी 2 एनिमी को नॉक कर चुका हूँ। अब उन दोनों एनिमी को रिवाइव करने के लिए एक के बाद एक उनका टीममेट आए जा रहे एंड वो लोग भी मेरे से पिटे ही जा रहे, मतलब उनको मेरी लोकेशन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं। और इसी बीच में एक एनिमी के साथ लिटरली फनी मूवमेंट हो जाते हैं। तो इस एनिमी को मैं अभी यहाँ पे नॉक करा। अब ये नॉक होने के बाद वो लेटते लेटते सीधा अपने टीममेट के पास आ गया। अब उसका टीममेट उसको ग्लू वॉल के आर पार रिवाइव दिए जा रहे हैं एंड जैसे वो रिवाइव होकर खड़ा हो रहे हैं, मैं इसको 1-2 गोली मार के फिर से नॉक किए जा रहा है। अब हो सकता है क्योंकि मेरे गन के अंदर साइलेंसर लगा हुआ है तो उसको मेरी लोकेशन के बारे में कुछ आइडिया नहीं हो रहा होगा। तो जैसे वो रिवाइव होकर उठ रहे हैं उसको पता ही नहीं चल रहा होगा कि वो किस तरफ ग्लूवल लगाए। तो फिर ऐसे ही करते करते मैंने उसको इतना सारा डैमेज दे दिया कि इसके बाद वो नॉक नहीं हुआ, सीधा फिनिश हो गया। अब इसके बाद बस आखिरी का एक ही एनिमी बचा हुआ था पूरी स्क्वाड में से, वो ग्लूवल के अंदर पैक था। जैसे उसका ग्लूवल टूटा वो बाहर निकला, मैंने फटाफट इसके ऊपर फायर करना चालू करा एंड इसको बॉडी से ही फिनिश कर लिया। मतलब इसी एक लोकेशन से मैंने पूरी स्क्वाड को बॉडी से ही वाइप कर दिया। अब डेका स्क्वायर पे स्क्वाड वाइप करके मैं फिर से प्लेजेरिया की तरफ आ गया एंड यहाँ पे अचानक एक एनिमी आके मेरे मुंह पे फायर करना चालू कर दिया एंड लिटरली उस टाइम में मैं काफी डर गया था, तो इसलिए अपना लोकेशन को फटाफट चेंज करने लगा। अब जैसे मैं इस साइड को आया तो मेरे को पीछे से डैमेज पड़ गया एंड ये एनिमी शॉर्ट गन लेके मेरे को बहुत सारा डैमेज दे दिया। अब अगर इस टाइम में मेरे पास ओरियन नहीं होता तो शायद ही मैं इस सिचुएशन से बच पाता। फिर कैसे भी करके मैंने यहाँ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि इसके बाद करूँ क्या। फिर अचानक मेरे को सामने एक टायर दिखता है तो मैं फटाफट टायर को जंप करके इस साइड पे आ जाता हूँ और वही एनिमी को पीछे से ही नॉक कर देता हूं। अब इस एनिमी को नॉक करने के बाद पता नहीं कहाँ से मुझे अचानक बहुत सारा डैमेज है एंड लिटरली मेरा भी लेवल 4 का वेस्ट टूटते टूटते बच गया। अब इसके बाद मैंने कैसे भी करके अपने आप को कवर पे लाया एंड यहाँ पे अपनी वेस्ट रिपेयर करने के बाद अपना लोकेशन थोड़ा सा चेंज करा और फिर एनिमी को ढूंढना चालू रखा और उतने में मेरे को एक एनिमी मिल जाता है। अब इस एनिमी को मैंने हेडशॉट तो दे दिया बट वो नॉक नहीं हुआ। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा इसके साथ और फाइट करा एंड जैसे मुझे लगा कि यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते तो मैं फटाफट नीचे जंप कर लिया। अब यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए मैं नीचे तो जंप कर लिया, लेकिन मेरे पास बस एक ही ग्लू वाल होते हैं और थोड़ी टाइम के बाद वो ग्लू वाल भी अपने आप को बचाने के चक्कर पे यूज कर देता हूँ एंड अभी मेरे पास कोई भी ग्लू वाल नहीं। और अभी सिचुएशन ऐसा हो चुका है कि मेरे आसपास एक एनिमी है और ऊपर भी एक एनिमी है। सो इसलिए अपने आप को बचाने के लिए मैं बाहर की तरफ आया एंड उतने में एक एनिमी मेरे ऊपर अंधारस कर देता है, लेकिन इस एनिमी को मैं थोड़ा हेडशॉट दिया और फिर ओरियन बन के इसको कैसे भी करके मैंने नॉक कर लिया। अब ये एनिमी नॉक होने के बाद मैंने डिसाइड करा कि जब तक ये एनिमी क्लियर नहीं हो जाता तब तक मैं इसके आसपास रहूंगा एंड जब ये एनिमी क्लियर हो जाएगा उससे वॉल लूट के आगे बढ़ूंगा। और फिर थोड़े टाइम के बाद ये एनिमी क्लियर हो जाते हैं एंड इससे वॉल लूट करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और फिर उतने में मैं देखता हूँ कि इस घर के अंदर दिमित्री यूज हुआ है, मतलब आसपास ही एनिमी हो सकते हैं। एंड जैसे मैं विंडो जंप करा यहाँ पे मेरे मुंह पे एक एनिमी मिल गया। अब इस एनिमी को मैं ओरियन बन के नॉक कर लिया और फिर इसी सीढ़ी के पास एक और एनिमी था जो कि शायद अपने आप को हील कर रहा था, तो इसकी एडवांटेज लेते हुए मैंने फटाफट ग्रेनेड कुक करके फेंक दिया एंड ये एनिमी भी देखते देखते नॉक हो गया। मतलब यहाँ पे देखते देखते 2 नॉक मिल गया और फिर बाहर की साइड और भी बहुत सारे एनिमी हैं जो आपस में फाइट कर रहे हैं। अब कैसे भी करके मुझे उनको भी स्पॉट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं ये वाला ग्लोवल तोड़ा तो मुझे आसपास से गन फायर का साउंड आया, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है वो वाला एनिमी ये वाले बिल्डिंग के ऊपर हो सकता है। तो मैंने फटाफट एक ग्रेनेड कुक करके ऐसे ही फेंक दिया तो वो एनिमी नॉक हो गया। अब इसके बाद मैं नॉर्मली हमेशा की तरह किल कंफर्म के चक्कर पे एक और ग्रेनेड फेंक दिया। फिर मुझे पता चला कि यार अभी क्लियर तो करना ही नहीं था, लेकिन खैर गलती से मैंने इस एनिमी को क्लियर कर दिया। फिर वहां से लूट वूट कंप्लीट करके मैं इस साइड पे आ गया एंड यहाँ पे मैंने नोटिस करा कि मुझे छोड़ के बस 6 एनिमी अलाइव है, मतलब वो 2 अलग अलग स्क्वाड हो सकता है। और उसी 2 अलग अलग स्क्वाड में से मैंने एक एनिमी के साथ फाइट ले लिया था। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना वेस्ट रिपेयर करके निकला तो वो एनिमी मेरे को क्लियर करने मेरे पीछे पीछे आ गया एंड इस एनिमी को मैंने कैसे भी करके नॉक कर लिया। अब इसको नॉक करने के बाद मैं ये विंडो जंप करके दूसरे एनिमी के साथ फाइट करने तो जा रहा था, लेकिन मेरा डिफॉल्ट टाइम वो नॉक वाले एनिमी के ऊपर चला गया एंड वो बेचारा क्लियर हो। अब इसके बाद मेरे आसपास ही 2 एनिमी थे जिनमें से मैं एक एनिमी के ऊपर ओरियन बन के रश कर दिया और देखते देखते इसको नॉक कर लिया। अब क्योंकि मैं नॉक करने के बाद किसी भी एनिमी को क्लियर नहीं कर सकता तो इसका एडवांटेज लेते हुए ये एनिमी अपना हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर लिया। अब इसके बाद मैंने सोचा कि 50-100 का डैमेज दूंगा तो शायद ये नॉक हो सकता है, लेकिन इसको और डैमेज लगा ही नहीं, उल्टा वो मेरे को 50-100 का डैमेज दे दिया। तो इसलिए मैं ग्लूवल लगा के अपना लोकेशन फटाफट चेंज कर लिया एंड जैसे ही लोकेशन चेंज करके इस साइड पे आया तो मैंने देखा कि जो अकेला एक बंदा बचा हुआ था उसको ये स्क्वाड ने मिलकर फिनिश कर दिया। मतलब अभी मुझे
छोड़ के 3 एनिमी अलाइव है, जिनमें से मैंने एक एनिमी को नॉक कर रहा। अब उसको रिवाइव देने उसके टीममेट उसके आसपास चले गए, लेकिन मैंने क्या करा कि फटाफट उनके ऊपर रश करा एंड उनमें से एक एनिमी को बहुत सारा डैमेज दे दिया। फिर उसके बाद जैसे मैं ये विंडो की तरफ मुड़ा तो यहाँ पे वो एनिमी रिवाइव हो गया था, तो मैंने उसको फिर से नॉक कर लिया। और वो एनिमी नॉक होने के बाद फिर से रिवाइव होने लगा, लेकिन फिर से मैंने अपना लोकेशन चेंज करके इसके ऊपर फिर से रश कर दिया। देखते देखते इसको तीसरी बार नॉक करा। उस टाइम पे लिटरली मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन फिर से मैंने क्या करा कि थोड़ा सा अपना लोकेशन चेंज करके यहाँ पे एक और नॉक निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नॉक हुआ तो नहीं, मुझे बहुत सारा डैमेज दे दिया। फिर मैं ओरियन बन के अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे एक और नॉक निकाल लिया। मतलब बस आखिर का एक ही एनिमी बचा हुआ था, लेकिन वो मेरे को बस थोड़ा सा डैमेज दिया एंड देखते देखते मैं फिनिश हो गया। मतलब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ग्लूअल का यूज कर लेता देन शायद बुया हो जाता। अब बुया का इतना क्लोज जाके अगर मैं हार जाऊंगा तो लिटरली मैं यही सोचूंगा कि चलो एक और गेम खेलते हैं, क्या पता उस गेम पे बुया हो जाए। तो इसलिए मैंने फटाफट अपना 4th गेम को भी चालू कर लिया एंड ये गेम भी नेक्स्ट मैप पे ही बना। अब इस गेम पे लैंड होते हैं मेरे को मेन्यूज मिल जाता है एंड फटाफट मैं एनिमी को ढूंढ कर उनके ऊपर रश कर देता हूँ एंड मेरा पहला नॉक मुझे मिल जाता है। अब इस नॉक के बाद मैं फटाफट और थोड़ा लूट कंप्लीट करता हूँ एंड मेरे को पिन एंड मिल जाता है। और उस पिन एंड को लेकर जैसे मैं थोड़ा बाहर की तरफ आता हूँ तो मेरे को दूसरा एनिमी भी मिल जाता है। अब उसके ऊपर डैमेज देने के बाद मेरे को अपना सेकंड नॉक भी मिल जाता है। अब इस टाइम पे मैं नॉक इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉक तो मैंने करा, लेकिन किल किसी और को मिल गया। मतलब ये एनिमी ऊपर से मेरा दोनों के दोनों किल को ढाप लेता है। अब इसके बाद मेरे को आ जाता है गुस्सा। मैंने क्या करा कि फटाफट उस एनिमी के ऊपर रश कर दिया और देखते देखते ये एनिमी इजीली नॉक हो गया। अब इसके बाद जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो उसका एक टीममेट आके यहाँ पे दिमित्री चालू कर दिया। अब डर के मारे मैंने इस एनिमी को क्लियर करने तो लग गया था, लेकिन उतने में मेरे को याद आ जाता है कि मैं इसको क्लियर नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं इसको इग्नोर करके वो दिमित्री वाले एनिमी के ऊपर रश कर दिया। अब देखते देखते वो नॉक तो हो गया, लेकिन वो दिमित्री से फिर से खड़ा हो गया। लेकिन रिवाइव के बाद मैंने फटाफट इसको डैमेज देकर फिनिश कर दिया। अब इसके बाद मैं थोड़ा बहुत और लूट कंप्लीट कर ही रहा था कि मेरे को एक और एनिमी मिल जाता है एंड इसका पीछे करते हुए जैसे मैं ये बिल्डिंग के ऊपर गया तो उस एनिमी को किसी और एनिमी ने क्लियर करके हील कर रहा था, तो मैं इस एनिमी के ऊपर फटाफट थर्ड पार्टी करके इसको नॉक कर लिया। अब वहां से फाइट खत्म करके मैं यहाँ पे आसपास घूम रहा था कि अचानक मेरे को पीछे से डैमेज आता है। अब वहां पे मैं चेक करता हूँ तो एक एनिमी डबल वेक्टर के साथ मेरे पे रश कर रहा था, लेकिन परफेक्ट टाइम पे मैं इसके ऊपर फायर करके इसका सोनी एक्टिव कर लेता हूँ और फिर थोड़ा सा इधर उधर घूमने के बाद ये नॉक हो जाता है। अब इसके बाद मैं इसको क्लियर तो नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत और आगे आता हूँ तो मेरे को एक एनिमी एयर ड्रॉप अपग्रेड करता हुआ मिल जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि फटाफट इसको सबसे पहले थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ एंड ग्लू वॉल लगाते हुए इसके नजदीक में चला जाता हूँ। और मैं नोटिस करता हूँ कि मेरे पास ग्रेनेड होता है और मैं फटाफट ये ग्रेनेड को फूक करके फेंक देता हूँ, जिससे पहले ग्रेनेड से इसको 100 के आसपास डैमेज लग जाता है, लेकिन सेकंड ग्रेनेड मिस हो जाता है। लेकिन मैं फटाफट इस एनिमी के ऊपर रश कर देता हूँ एंड इसका सोनी एक्टिव होने के बाद इसको गलती से हेड भी लग जाता है और देखते ही देखते ये भी नॉक हो जाता है। अब उस एनिमी के साथ फाइट करने के बाद मेरे को प्लाजेरिया की तरफ एक एनिमी दिखा था एंड इसके साथ फाइट करते करते एक फनी मूवमेंट हो जाता है, तो मैंने इसको डैमेज दिया लेकिन इसका सोनी एक्टिव हुआ। अब इसका सोनी एक्टिव होने के बाद ये कवर पे गया और फिर दिमित्री लगा के अपने आप को सेल्फ रिवाइव करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में ये चीज आया कि अगर मैं इसके फ्रंट से रश करूंगा तो ये आराम से हील कंप्लीट करके मेरे साथ फाइट ले सकता है। तो मैंने क्या करा कि इसके मुंह के पास एक ग्लूवल लगाया एंड इसको कंफ्यूज करने के लिए पीछे से घूम के रश कर दिया। और वो बेचारा उस साइड से मेरा वेट कर रहा था, लेकिन मैं इसको पीछे से आके धप्पा दे दिया। तो कुछ ऐसे इसको नॉक करने के बाद इसके बाकी सारे टीममेट प्लाजेरिया के अंदर थे, तो मैं फटाफट इनके ऊपर रश कर देता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे मेरा गलती से स्कोप ओपन हो जाता है। लेकिन कैसे भी करके मैंने अपने आप को हैंडल कर लिया और फिर पीछे की साइड से 40 स्टेप आया तो चेक करा तो एक एनिमी था, इसको मैंने बॉडी से नॉक करा। अब ये वाले एनिमी के ऊपर फिर से फायर करके मैंने इसको भी नॉक कर लिया। अब इसको नॉक करने के बाद मुझे किसी और साइड से डैमेज आना चालू हो गया, तो मैं उन दोनों एनिमी को स्पॉट करने लग गया, लेकिन उसी के चक्कर पे इस साइड पे एक एनिमी रिवाइव होकर मेरे पे G18 से रश कर दिया। लेकिन परफेक्ट टाइम पे मैंने इसको नोटिस कर लिया और फिर बॉडी भर के नॉक कर लिया। अब जो दो एनिमी मेरे को पहले फायर कर रहे थे वो दोनों अलग स्क्वाड के बंदे थे और फिर इसके बाद हो जाता है गड़बड़। मतलब यहाँ पे मैं जो दो एनिमी को नॉक किया था वो दोनों एक एक करके मेरे दो किल को चोरी कर लेते हैं। लेकिन खैर मैं तो यहाँ पे किसी भी एनिमी को क्लियर नहीं कर सकता, ऊपर से डर ये लग रहा था कि यहाँ पे जो तीसरा एनिमी को मैंने नॉक किया था कहीं इसका किल भी ना ढाप ले, तो इसलिए मैंने फटाफट अपनी लोकेशन चेंज करने की एक्टिंग करा और ये विंडो के पास खड़ा रहा ताकि मैं ये देख सकूं कि वो लोग मेरे ऊपर रश कर रहे हैं या फिर नहीं। एंड जैसे उनमें से एक एनिमी अपना लोकेशन चेंज करके मेरे पे रश करना स्टार्ट करा, मैंने फटाफट उसके ऊपर हेड एंड बॉडी शॉट कनेक्ट कर लिया और फिर उनके ऊपर रश करना चालू कर दिया। उतना में एक एनिमी मेरे को ये विंडो से दिख जाता है, तो उसको मैंने बॉडी से नॉक कर लिया और उसका टीममेट उसको रिवाइव दे रहा था एंड मैंने परफेक्ट टाइम पे अपना लोकेशन फिर से चेंज करके इन दोनों को एक एक करके आराम से नॉक कर लिया। अब उसके बाद मेरे को वेंडिंग मशीन के साइड पे कुछ एनिमी दिखे थे, तो उनको चेक करने
के लिए जैसे मैं इस साइड पे आया तो यहाँ पे दो एनिमी थे। तो मैंने क्या करा कि फटाफट उनमें से एक एनिमी के ऊपर डैमेज दिया और फिर थोड़ा सा अपना लोकेशन चेंज करके उनमें से एक एनिमी को नॉक कर लिया। अब जैसे ये एनिमी नॉक हुआ उसका टीममेट पता नहीं कहाँ पे भाग गया, तो इसलिए मैंने क्या करा कि उसको ढूंढने के लिए ये वाले टायर को जंप करके जैसे ये ब्रिज के ऊपर आया तो वो एनिमी तो मेरे को मिल गया, लेकिन उसके ऊपर फायर करने के चक्कर पे मैंने ये देखा कि एक दो एनिमी पैराशूट से लैंड कर रहे हैं। तो इसका एडवांटेज लेते हुए मैंने फटाफट उनके ऊपर फायर करा, जिनमें से एक एनिमी नॉक हो गया और गलती से मैंने उसको क्लियर भी कर लिया। अब इसको क्लियर करने के बाद उसके आसपास एक और एनिमी था एंड इसको फायर करने के बाद वो भी फिनिश हो गया एंड देखते देखते मेरा टोटल 11 किल हो गया था। अब उसके बाद मेरे को ये वेंडिंग मशीन के साइड पे एक और एनिमी दिखा जो कि ग्लूअल लगा के अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा था। तो इसलिए मैंने क्या करा कि फटाफट ये ग्लूअल के पास से एक लैंडमाइन लगा लिया और फिर जैसे ही वो बाहर निकला ग्लूअल से वो लैंडमाइन से डैमेज करके आराम से नॉक हो गया। अब उसके बाद मैं प्लेजरिया से 12 किल करके सीधा एंड जोन कवर कर लिया एंड जैसे मैं एंड जोन पे पहुंचा तो मेरे को सामने ही 2-3 एनिमी मिल गए। तो मैंने फटाफट उनके ऊपर थोड़ा बहुत डैमेज दिया और फिर अपना लोकेशन चेंज करके घर के अंदर आ गया। लेकिन अचानक मुझे घर के अंदर एक एनिमी मिला एंड लिटरली वो मेरे को बहुत सारा डैमेज दे दिया था। लेकिन सही टाइम पे मैंने ओरियन को यूज कर लिया और फिर एक और एनिमी उस एनिमी के ऊपर थर्ड पार्टी कर लिया, जिसकी वजह से मुझे काफी बढ़िया टाइम मिल गया। तो मैंने फटाफट ये बिल्डिंग के ऊपर आके ये मेडी यूज कर लिया और फिर अपना वेस्ट रिपेयर कर लिया और फिर जैसे ये सब खत्म करा तो ये एनिमी मेरे ऊपर भी रश करना चालू कर दिया। लेकिन मैंने क्या करा कि इस एनिमी को बॉडी से नॉक करा। अब इसके बाद उसका एक और टीममेट आया था, इस एनिमी को भी बॉडी से नॉक करा एंड इन दोनों एनिमी को नॉक करने के बाद जैसे ही मौका मिला फटाफट मेडी यूज कर लिया और फिर जैसे नीचे की तरफ चेक करा तो इनके स्क्वाड से लास्ट एनिमी मेरे पे रश करने आया था, लेकिन इसको भी मैंने बॉडी से आराम से फिनिश कर लिया। अब ये स्क्वाड को वाइप करने के बाद थोड़ा बहुत लूट करना तो बंद है, तो इसलिए मैं फटाफट इनके लूट क्रेट को लूट करना चालू कर दिया एंड जैसे लूट करके मैं नीचे चेक करने गया तो अचानक मेरे मुंह पे पूरा का पूरा स्क्वाड रश मार दिया। तो इसीलिए अपना लोकेशन चेंज करना तो जरूरी है। तो मैंने फटाफट ऊपर से नीचे आ गया एंड यहाँ से उनमें से एक और एनिमी के ऊपर बहुत सारा डैमेज दे दिया, लेकिन कोई एनिमी नॉक ही नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने अपना फिर से लोकेशन चेंज कर लिया। अब इसके बाद अचानक मुझे सामने एक एनिमी मिला। अब इसको फिनिश करने के बाद बस आखिरी का एक ही स्क्वाड बचा हुआ, जिनको ढूंढने के लिए जैसे मैं इस साइड पे आया तो अचानक मेरे सामने दो एनिमी मिल गए एंड उनमें से मैं दोनों के ऊपर फायर करके दोनों एनिमी को नॉक कर लिया था। बस आखिरी के 2 ही एनिमी बचे हुए थे, लेकिन वो दोनों मिलके मेरे को इजीली फिनिश कर। जैसे ही इसके बाद मैं थोड़ा सा वेट करा तो मैंने देखा कि उन स्क्वाड की आराम से बुया हो गया। मतलब इस एपिसोड पे तो हम ये चैलेंज में कंप्लीट नहीं कर पाए, बाकी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे क्या होता है।